वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशन अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आपकी एक्सरसाइज 3.5 का पहला पार्ट आपको बताया गया। ये पार्ट सेकंड है। वीडियो लंबी होने की वजह से पहला ही पार्ट बनता है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे हम क्वेश्चंस क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम। 4 से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना सोल्यूशन देंगे। ध्यान देते हैं, यहाँ पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन में भोजन लिया है। तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन। हम मान लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर यक्स और प्रतिदिन भोजन का वाई। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है, शर्तानुसार लिखेंगे। सिंपल सा देखो कैसे शर्तानुसार कह रहे हैं कि कितने दिन, जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए देता है। देखो एक तो नियत है क्या आपका यक्स, ये नियत है, प्लस कितने दिन भोजन कर रहा है, भोजन प्रतिदिन कितना। अगर एक दिन का वाई है तो 20 दिन का कितना होगा 20 वाई। कितना पैसा देता है वह 1000 रुपए देता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 20y माइनस 1। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि कह रहा है कि एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन भोजन करते हैं, नियत हो गया x प्लस 26y बराबर कितना दे रहे हैं वो 1180 दे रहे हैं। तो इधर लाते हैं x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व करते हैं इसको हम, हमारे दो इक्वेशंस को। दूसरा इक्वेशन हमारा ये वाला। तो हम देखते हैं यहाँ पे यक्स जब लेंगे, यक्स ये कटेगा 26 गुणे 1000, तो क्या करेंगे 26 गुणे 1000। यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट देखते हैं। देखो यहाँ पे चलो देखते हैं। कोई 20 गुणे 18, जिसमें गुणा करेंगे 20 से, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 00, 8 16 के 6। ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा डिटेल में लगाते हैं। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है आपका यहाँ पे, या फिर 20 गुणे 11 से माइनस हो जाएगा, फिर 26 प्लस हो जाएगा 26। यह हटेगा, एक गुणे इतना करेंगे तो माइनस
एक गुणे एक ना करेंगे तो प्लस 1000। आंसर को तोपेंगे 26 20 x बटे गुणा कर लेते हैं 0 0 8 16 की 6 2 कम 2 1 3 2 कम 2 26,000। ग्यारह सौ अस्सी से 1000 जाएगा तो क्या होगा 180 आएगा। यहाँ देखिए कैलकुलेशन किया गया, नॉर्मल घटाया गया तो 2400 आ गया, ये इससे घटाया गया तो 180 आ गया, ये 1/6। इसको हम इसके बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 6 चौक 24 400 आ गया x का मान। और फिर हम इधर देखते हैं सीता y/180 बराबर 1/6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180/6 36 18 y बराबर 30। ये आपका था आंसर, नोट हो गया आप लोग। चलिए हटाते हैं। नोट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं भिन्न का मान है, तो माना अंश बराबर x हर बराबर y, भिन्न बराबर x/y। अब चलते हैं शर्तानुसार, इतना चीजें तो हम मान लेते हैं, ठीक है ना, कि हमारा भिन्न बनाना है नॉर्मल। अब कह रहे हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, चलो हो जाती है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। देखो अंश बटे हर है, यानी ये भिन्न है, इसके अंश से एक क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो भिन्न कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। ये तो कह रहे हैं 1/3 हो जाती है, तो 3x - 3 बराबर y, 3x - y - 3 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहां पे देखते हैं हम सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि 1/4 हो जाती है वही भिन्न, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो x बटे अंश बटे हर y + 8 हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x - y - 8 बराबर 0। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला ये है, दूसरा ये है, सॉल्व करते हैं।
ये चीज हो गया। ब्रैकेट फंक्शन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो x, इसको ढकेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, 1 एकटा 1। देखो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस का पूरा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और पहले से माइनस है तो 3 हो जाएगा, 1 और 3 का 1 तो 3 y बटे। देखो ये ढक गया 3 और 8, 8 1 24 माइनस 24 और 4 3 12 माइनस होगा, माइनस पहले से प्लस 4 3 12। इसको ढक लेते हैं। 3 और 1 का होगा तो -3 हो जाएगा, 4 और 1 का होगा तो +4 हो जाएगा, कि माइनस पहले से है तो पहले माइनस प्लस का हो जाएगा। 8 से 3 गया तो x/5 बराबर -24 है तो x y बटे क्या हो जाएगा -12 बराबर, ये हो गया 1/1। चलो माइनस माइनस कट गया, x/5 बराबर 1/1 तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। y/12 बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 12। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखिए तो भिन्न क्या होगी, यही सब पूछा गया था। भिन्न क्या होगी, तो भिन्न आपका होगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसे। नेक्स्ट देते हैं बच्चों, चलो नेक्स्ट देते हैं, हटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यहाँ पे हम मानेंगे, माना सही y हमने मान लिया, x y मान लिया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे शर्तानुसार, प्रथम पहली शर्त अनुसार क्या कह रहे हैं, पहली शर्त कह रहे हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर के लिए x है तो 3x हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं कि गलत उत्तर पर 1 अंक क्या होता है, कट जाता है, तो 1 अंक y, यानी इससे 1 कटेगा तो -y कर देते हैं, तो वो क्या पाते हैं आपका कितना अंक, मतलब 40 अंक अर्जित कर लिए, वो 40 अंक अर्जित कर लिए। यहाँ पर 3x माइनस सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते, 4x मिलते, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी 2y, तो उनको मिलता कितना 50 अंक मिलता। तो x माइनस 2x माइनस y इक्वल टू
25 माइनस 25। तो हो गया आपका ये कंडीशन। अब यहाँ ध्यान देते हैं हम कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम x और y का मान निकालते हैं, तो देखते हैं ब्रज गुणनखंड मेथड ही लगेगा, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे हम अगर x लिखते हैं, x ये धरते हैं, ये सब पता है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, देखो प्लस 1 और 25 को अगर 25 माइनस माइनस का प्लस माइनस पहले से फार्मूले वाला और 40 बाकी y को धर लो 3 गुणे 25, 25 3 75 माइनस 75 और 40 दूनी 80 माइनस 80 होगा, माइनस पहले से प्लस 80 बराबर 1 बटे इसको ढको 3 गुणे 1 करेंगे, यहाँ इसका गुणांक 1 है, माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है, और 2 गुणे 1 करेंगे तो 1 2 माइनस आएगा, पहले से प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो x बटे क्या होगा, देखो 25 5 30 10 40 क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। ये माइनस देखो क्या होगा यहाँ पे माइनस y बटे क्या हो जाएगा आपका 80 से 75 गया तो 5 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस 3 है प्लस 2 है तो 1 बटे क्या होगा माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1। यहाँ पे देखो x बटे माइनस 15 बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 15, x का मान कितना आ गया 15 आ गया। इसी तरह देखते हैं हम यहाँ पे कि माइनस y बटे 5, सॉरी बच्चों माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, y इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 आ गया। x बराबर 15 y बराबर 5 आ गया। क्या पूछा गया था, सही। तो यहाँ पे देखिए यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, ये चीजें हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है, चलिए हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन आपको कहा क्या जा रहा है, यहां ध्यान देंगे हम। एक राजमार्ग पर दो स्थान पर ए और बी पर 100 किलोमीटर की दूरी है। एक कार ए स्थान से तथा दूसरी बी स्थान से चलना प्रारंभ करती है। कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका इसको यूज करते हैं। देखते बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा था कि एक राशि में दो स्थान पर ए बी है 100 किलोमीटर दूरी, ए स्थान से बी स्थान चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। अगर एक ही दिशा में वो चलेंगी, हमने मान लिया पहले कि ए स्थान से चलने वाली कार की चाल क्या है x, बी स्थान से चलने वाली कार की चाल क्या है y। अगर 5 एक ही दिशा में चल रही तो 5 घंटे बाद वो मिल रही हैं, तो एक चाल क्या होगी 5 घंटे बाद 5x होगी, बी की क्या दूरी होगी 5y होगी, क्योंकि जितना चले उतना गुणा हो जाएगा। तो जब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उन दोनों को घटा देंगे हम। 5x माइनस 5y बराबर क्या है 100 मीटर की दूरी है दोनों की, तो 5 से हम डिवाइड कर दिए x माइनस y बराबर 20, इसको इधर लाए माइनस, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कह रहे हैं कि यदि वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो a की दूरी x b की दूरी y, तो दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में चलते हैं तो जुड़ता है, क्योंकि दूरी बढ़ती है तो उन दोनों की दूरी को हम क्या करते हैं कवर करते हैं। तो x प्लस y बराबर 100 हो गया, और इधर लाएं 100। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो
यहाँ पे दिया गया है। तो व्यक्तिगणन मेथड हमने लगा दिया, ठीक है, ये आपको पता है, कई क्वेश्चंस करवाए हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये x बटे 120 हो जाएगा बराबर 100 से 20 गया 80 माइनस वाई बटे माइनस 80 बराबर 1/2। चलिए x बटे 120 बराबर 1/2, तो 60 आ गया। x बराबर क्या आ गया 60। इधर देखते हैं हम, ये कट गया, y बराबर ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं, देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 है। तो देखिए, पहले हमने मान लिया कि आयत की लंबाई क्या होनी चाहिए x, चौड़ाई हमने मान लिया y, तो एरिया क्या हो जाएगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब शर्त क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। इसको हम अगर मानते इकाई हो जाएगा इकाई। अब क्षेत्रफल देखो कह रहे हैं कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें, लंबाई से 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल हमारा इतना कम हो जाता है। तो देखो गुणा करते हैं इसका, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। देखो xy कर गया, एक सिंबल है यहाँ पे हो गया 3x माइनस 5y माइनस 15, ये हो गया प्लस 9 बराबर 0। 3x माइनस 5y 15 से 9 गया 9 6 15। एक पहला इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ठीक है ना। सेकंड शर्तानुसार क्या कह रहे हैं, यदि हम लंबाई क्या है x, यानी x प्लस 3 और क्या करेंगे y प्लस 2 कर दे, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल जो xy है वो प्लस 67 बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो जाएगा 67 बढ़ जाता है। तो देखते हैं क्या होगा, xy 2x 3y 6 बराबर xy प्लस 67। ये तो गुणा आता ही होगा आप लोगों को, इसका गुणा इसमें किए फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें किए फिर इसका गुणा इसमें करके xy क्या होगा, कट गया 2x प्लस 3y 67 है, माइनस होगा प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0। तो 2x प्लस 3y, देखो 67 से 6 गया तो माइनस 61 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन क्या है, लगा दो, पेंडुलम मेथड लगाओ, गया माइनस माइनस का प्लस, 5 से गुणा करो, 5 इतन 5 6 पंचे 30। देखो 6 3 का 18 माइनस 18 प्लस हो जाएगा, कि माइनस पहले से लगा रहता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बराबर बटे इसको ढको 3 का और 61 का होगा तो माइनस 3 1 3 6 3 का 18, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 2 गुणे 6 6 दूनी 12 प्लस 12 हो जाएगा।
अचल पद बटे ये ढक दो, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, -10 है +10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही आपके फार्मूले में उसी कैलकुलेशन हम देंगे। x बटे 8 5 13 की 3 1 2 3 323 हो गया, बटे 3 से 2 गया तो 1, 8 से 1 गया तो 7, 1 -1 आता है, माइनस कर देंगे बराबर 1 बटे 19, x बटे 19 दूना 38, तो ये जवाब क्या आ जाएगा, भाग देते हैं, 19 से कम 19, 19 देखिए भाई 19 से कम 19, 12 12 से 9 दे दो, 9 3 12 133। आपका यहाँ से देखिए डिवीजन होगा 17 आ जाएगा, और यहाँ से जब इससे भागेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली आपका खत्म हुआ 3.5, और आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चंस समझ में आएंगे अच्छे से, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपको। और साक्षी एजुकेशन एकेडमी को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहें। नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन है और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है बस इस समय। थैंक यू।